ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने भगवान शिव के 42 अवतारों की संक्षिप्त कथा का श्रवण किया। आज हम भगवान शिव के एक और परम प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण अवतार यानी नंदीश्वर अवतार की विस्तृत कथा जानेंगे। यह कथा एक संवाद के रूप में शुरू होती है, जब परम ज्ञानी सनत कुमार जी स्वयं नंदीश्वर जी से एक प्रश्न पूछते हैं। सनत कुमार जी ने पूछा, प्रभु आप तो स्वयं महादेव के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तो फिर बाद में आपको शिव की प्राप्ति कैसे हुई? मैं यह पूरा वृत्तांत सुनना चाहता हूँ, कृपया करके इसका वर्णन कीजिए। तब नंदीश्वर जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ, उस पूरे प्रसंग का मैं वर्णन करता हूँ। आप बस पूरी सावधानी और श्रद्धा के साथ इसे सुनिए। नंदीश्वर जी कथा सुनाना आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, शिलाद नाम के एक बहुत ही धर्मात्मा मुनि थे। उनके पितरों ने यानी पूर्वजों ने उन्हें आदेश दिया कि वे एक ऐसे पुत्र को प्राप्त करें जो अयोनिज हो यानी माता के गर्भ से न जन्मा हो, सुव्रत हो यानी उत्तम आचरण वाला हो, और मृत्युहीन हो यानी अमर हो। अपने पितरों की आज्ञा का पालन करने के लिए शिलाद मुनि ने कठोर तपस्या की और देवों के राजा इंद्र को प्रसन्न कर लिया। परंतु जब उन्होंने इंद्र से ऐसा पुत्र मांगा तो देवराज इंद्र ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसा पुत्र प्रदान करना मेरी शक्ति के बाहर है। उन्होंने शिलाद मुनि को सर्वश्रेष्ठ महाशक्तिशाली भगवान महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद मुनि भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए और भी कठोर तप करने लगे। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने महासमाधि में लीन शिलाद मुनि को प्रेम से थपथपाकर जगाया। जब शिलाद मुनि ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने साक्षात भगवान शिव को देखा तो वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। जब भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, तब शिलाद मुनि ने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आप ही के समान एक मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब भगवान शिव शिलाद मुनि से बोले। शिव जी ने कहा, हे तपस्वी ब्राह्मण, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े मुनियों ने तथा देवताओं ने भी मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए हे मुनि, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा और मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर जी आगे कहते हैं, हे मुनि सनत कुमार, ऐसा कहकर कृपालु भगवान शंकर ने अपने चरणों में प्रणाम करके खड़े शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें यह आदेश देकर वे तुरंत ही माता उमा सहित वहां से अंतर्ध्यान हो गए यानी अदृश्य हो गए। महादेव जी के चले जाने के बाद महामुनि शिलाद अपने आश्रम में वापस आए और वहां मौजूद अन्य ऋषियों को ये सारा अद्भुत वृतांत कह सुनाया। यज्ञ करने वाले में श्रेष्ठ मेरे पिताजी शिलाद मुनि जब यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय भगवान शंभु की आज्ञा से यज्ञ के आरंभ होने से पहले ही मैं उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा यानी चमक युग के अंत में लगने वाली महाअग्नि के समान थी। मेरे जन्म लेते ही सारे दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और मेरे पिता शिलाद मुनि की बहुत प्रशंसा होने लगी। उधर जब शिलाद मुनि ने मुझ बालक को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। मेरा शरीर प्रलय काल के सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी था। मेरे 3 नेत्र थे, 4 भुजाएं थी, सिर पर जटाओं का मुकुट था और हाथों में त्रिशूल जैसे दिव्य आयुष थे। मेरा रूप पूरी तरह से भगवान रुद्र के समान था। इस रूप को देखकर वे महान आनंद में डूब गए और मुझ प्रणय को यानी प्रणाम करने योग्य बालक को नमस्कार करते हुए कहने लगे। शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, ज्यों कि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंद में जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुनि, इसके बाद जैसे किसी गरीब को खजाना मिल जाने पर प्रसन्नता होती है, ठीक उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने भगवान महेश्वर को भली भांति वंदन की और फिर मुझे गोद में लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला यानी अपनी कुटिया की ओर चल दिए। हे महामुनि, जब मैं शिलाद मुनि की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने अपने उस दिव्य रुद्र रूप का त्याग करके एक साधारण मनुष्य बालक का रूप धारण कर लिया। इसके बाद पुत्र से बहुत प्रेम करने वाले मेरे पिता शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार पूरे विधि विधान से संपन्न किए। जब मैं 5 वर्ष का हुआ, तब पिताजी ने मुझे सांगोपांग यानी सभी अंगों सहित संपूर्ण वेदों का और अन्य सभी शास्त्रों का भी अध्ययन करा दिया। जब मेरा 7वां वर्ष पूरा हुआ, तब भगवान शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के 2 महान मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलाद मुनि ने उसकी पूरी आवाभगत की, उनका सत्कार किया। जब वे दोनों महात्मा मुनि आराम से आसन पर बैठ गए, तब वे मेरी ओर बार बार देखकर बोले। मित्र और वरुण ने कहा,
हे तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारंगत विद्वान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल्य शिलाद मुनि दुख से व्याकुल हो गए। उन्होंने मुझ यानी नंदी को अपनी छाती से लिपटा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। तब मैंने अपने पिता और पितामह यानी पिता सामान पूर्वजों को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देखा। मैंने भगवान शिव जी के चरण कमलों का स्मरण किया और फिर बड़ी प्रसन्नता से पूछने लगा, पिताजी आपको ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको यह दुख कहाँ से मिला है? मैं इसे ठीक ठाक जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसी की शरण ग्रहण करूँगा। तब पुत्र नंदी बोला, पिताजी मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य कोई भी प्राणी, ये सब के सब मिलकर भी तुम्हें मारना चाहे तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी, अतः आप दुखी मत हो। यह सुनकर पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस भयानक दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, हे तात, न तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और न ही विद्या से मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर जी की कथा का समापन करते हुए कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके मैं एक उत्तम वन की ओर चल दिया। तो भक्तों, इस तरह हमने जाना कि कैसे भगवान शिव ने स्वयं अपने परम भक्त शिलाद के पुत्र के रूप में जन्म लिया और नंदी कहलाए, लेकिन मित्र और वरुण मुनियों की भविष्यवाणी के अनुसार उनकी आयु तो केवल 1 वर्ष शेष थी। अब नंदी मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे और उन्होंने महादेव की आराधना कैसे की जिससे वे अजर अमर हो गए और गणों के अधिपति बने, यह सब जानेंगे हम अगले अध्याय में। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।